Friends, how are you? I hope you all are well and healthy. Welcome to my channel. Welcome to JS English World. JS English World में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1। इसका टाइटल है एन अनकम्फर्टेबल बेड एंड इट इज़ रिटन बाय अ फ्रेंच राइटर गाय डे मोपोसन। गाय डे मोपोसन वॉज अ फ्रेंच राइटर। कुछ राइटर्स के बारे में समझते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। Guy de Maupassant was a French writer best known for his short stories. He wrote around 300 short stories along with a few novels and travel books. The Necklace and Uncomfortable Bed are some of his best famous stories. तो जो अनकम्फर्टेबल बेड है ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। इनका एक फ्रेंच राइटर है और इन्होंने 300 से लगभग 300 शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लिखा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एन अनकम्फर्टेबल बेड। एन अनकम्फर्टेबल बेड जो टाइटल है इसका मतलब तो सिंपल है कि वैसा बेड जो आरामदायक ना हो, जिसमें सोने से आराम नहीं मिलता हो। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो राइटर हैं वो अपने बारे में लिखते हैं कि वो जो है कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझते हैं, दूसरे को आउट स्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो राइटर के दोस्तों की आदत थी कि वो काफ़ी मजाक करने वाले थे, काफ़ी मजाकिये थे। कब कौन सा मजाक कर देंगे उनको पता नहीं चलेगा। तो ये हमेशा अपने आप को बचा के रखना चाहते थे और ये समझते थे कि कोई मेरे ऊपर मजाक कर नहीं सकता, प्रैंक नहीं कर सकता। तो हमारे बीच में भी होता है, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा मजाक करते रहते हैं। किसी का अगर हम ट्यूशन गए या स्कूल गए तो शूज़ किसी का इधर उधर रख दिया, किसी का बैग से टिफ़िन निकाल के कोई इधर उधर रख दिया। तो इस तरह की परेशानी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रैंक्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से राइटर अपने आप को बचाते हैं दूसरे के या अपने फ्रेंड के प्रैंक्स से। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ पर। वन ऑटम आई वेंट टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद सम फ्रेंड्स इन पिकार्डी। तो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। पिकार्डी एक रीजन है फ्रांस में, नॉर्दर्न फ्रांस में। रीजन मतलब एक जगह है, वहाँ जो है वो जाते हैं कुछ दिनों के लिए अपना ऑटम स्पेंड करने के लिए। माई फ्रेंड्स वर फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स। आई डू नॉट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट। प्रैक्टिकल जोक्स का मतलब होता है वैसा जोक जो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कोई हो सकता है कोई बैग से तुम्हारा टिफ़िन निकाल लिया हो या तुम्हारा बुक कहीं छुपा दिया हो। इस तरह के जोक्स जो होते हैं वह प्रैक्टिकल जोक्स होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेंच जहाँ बैठते हैं वहाँ कोई च्युइंगम खा के रख दिया हो, बबल गम रख दिया हो, हम बैठेंगे और हमारे पीछे चिपक जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी जोक्स होती है। और वो ये भी मानते हैं कि जो लोग प्रैक्टिकल जोक्स नहीं करते हैं मैं उसकी परवाह नहीं करता, ऐसा वो बोलते हैं। आई डू नॉट केयर टू नो पीपल हु आर नॉट। When I arrived, they gave me a grand reception, which at once made me rather suspicious. अब जैसे ही पिकार्डी पहुंचते हैं कुछ दोस्तों के साथ में, मतलब कुछ दोस्तों के यहाँ वो जा रहे हैं, और जब दोस्त उनका स्वागत करते हैं, ग्रैंड रिसेप्शन मतलब बहुत ही बड़ा स्वागत करते हैं, विच एट वंस मेड मी रदर सस्पिशियस मतलब होता है डाउटफुल। अब इतना बढ़िया से मेरा स्वागत कर रहा है तो उसको डाउट हुआ, क्यों मेरा इतना अच्छा स्वागत कर रहा है ये लोग। दे चीयर्ड लाउडली। चीयर्ड मीन्स होता है काफ़ी वो लोग खुश हैं। इम्ब्रेस्ड मी एंड मेड मच ऑफ मी। इम्ब्रेस्ड मतलब होता है गले लगाना, हक करना। एंड मेड मच ऑफ मी का मतलब आपके बुक में ही दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। गेव मी अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस। ऐसा लगा कि मेरे आने से ये लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा उसको लगा। एज इफ दे एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेट फन एट माई एक्सपेंस। एट माई एक्सपेंस का मतलब विथ मी एज द टारगेट ऑफ ए जोक। और उनको ऐसा फील हुआ कि ये लोग अब मुझे टारगेट करने वाले हैं, अब मेरे ऊपर ये लोग मजाक करने वाले हैं, कुछ जोक खेलने वाले हैं। आई सेड टू माई सेल्फ लुक आउट ओल्ड फेरेट, दे हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू। और उन्होंने खुद से कहा कि देखो ओल्ड फेरेट का मतलब होता है अ स्मॉल कैट लाइक एनिमल विच हॉन्ट्स रैबिट्स बाय एंटरिंग देयर बरोज एंड ड्राइविंग देम आउट।
यानी अपने आप को फेरेट बोल रहे हैं, ठीक है, अपने आप को फेरेट से कंपेयर कर रहे हैं, एक मेटाफर हो सकता है। वो पूछा है कि दे हैव समथिंग इन स्टोर फॉर यू, मतलब उन लोगों के पास कुछ है तुम्हारे साथ जोक करने के लिए, ऐसा वो खुद से सोच रहे हैं। ड्यूरिंग द डिनर द मर्थ वॉज एक्सेसिव। मर्थ मर्थ मतलब होता है ऐसा चीज़ जो जिस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, जिसको मन गढ़ंत बोलते हैं। मर्थ वॉज एक्सेसिव। आई थॉट हियर आर पीपल हु आर रियली अम्यूज्ड, टू अम्यूज्ड। और उसने सोचा कि यहाँ जो लोग हैं काफ़ी सही में खुश हैं। अम्यूज्ड मतलब होता है काफ़ी खुश होना। देयर डज नॉट सीम टू बी एनी रीज़न फॉर सो मच मर्थ। और यहाँ ऐसा कोई मर्थ का जो है संभावना नहीं है, कारण नहीं है। दे मस्ट हैव प्लान सम गुड जोक। मर्थ मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि सीरियसनेस, हो सकता है ये लोग कुछ मजाक करने वाले नहीं हैं, काफ़ी सीरियस हैं, ऐसे ही जो प्रैक्टिकली जो लोग करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन उनको शक है। दे मस्ट हैव प्लान सम गुड जोक, श्योरली आई एम टू बी विक्टिम ऑफ द जोक अटेंशन। और वो अपने आप को विक्टिम ऑफ द जोक समझ रहे हैं। विक्टिम ऑफ द जोक मतलब द जोक पर्सन ऑफ द अदर्स प्ले और प्रैंक अपॉन, यानी जिसके ऊपर ये मजाक या प्रैंक किया जाता है उसको विक्टिम ऑफ द जोक कहा जाता है। जैसे अगर मेरा टिफ़िन अगर कोई लेके इधर उधर रख देता है तो मैं जो होता हूँ वो विक्टिम ऑफ द जोक होता हूँ। द इंटायर इवनिंग एवरी वन लाफ्ड इन एन एग्जैगरेटेड फैशन। शाम को जो है लोग, एग्जैगरेटेड मतलब होता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, जिसको हम लोग बोलते हैं बढ़ा चढ़ा कर, लोग बहुत मतलब जनरली जो हंसते हैं उसके उसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा ये लोग हंस रहे हैं, ठीक है। जस्ट एज अ डॉग कैन स्मेल वॉट एवर इट इज़ हंटिंग। जैसे कि एक डॉग जो है जिसको सूंघने की काफ़ी क्षमता होती है, वो सूंघ लेता है कि क्या होने वाला है। आई कुड ऑलमोस्ट स्मेल अ प्रैक्टिकल जोक इन द एयर। और वो उनको समझ में आ रहा है कि ज़रूर ये मेरे से कोई मजाक करने वाला है, जोक करने वाला है, प्रैंक करने वाला है। बट वॉज इट, क्या है ये, किस तरह का मजाक ये करने वाला है। आई वॉज वॉचफुल रेस्टलेस। वॉचफुल मतलब काफ़ी सावधान होता है, रेस्टलेस मतलब बेचैन। वो अटेंटिव भी है और बेचैन भी है, पता नहीं लोग कौन सा जोक करने वाले हैं। आई डिड नॉट मिस अ सिंगल वर्ड और अ मीनिंग और अ जेस्चर। और जो है उन्होंने काफ़ी ध्यान से उन लोगों का बात को सुना, उसके मतलब को समझा। जेस्चर मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को वो रीड करते थे काफ़ी अटेंटिवली। एवरी वन सीम टू बी सस्पेक्ट एंड आई इवन लुक्ड distrustfully at the faces of the other guests. Everyone seemed to be suspect. Suspect मतलब जिस पर हम शक कर सकें, doubtful. And I even looked distrustfully. Distrustfully means with suspicion. मुझे भी लोग जो है डिस्ट्रस्टफुली देख रहे थे, मुझ पर भी लोगों को शक है और दूसरे गेस्ट पे भी शक है। द आवर स्टक फॉर गोइंग टू बेड। अब समय आ गया है, रात हो गई है, अब सोने जाना है। द होल हाउस होल्ड केम टू अकम्पनी मी टू माई रूम। वाई? और घर के सारे लोग जो है उसको मिल के आते हैं उसका रूम में छोड़ने के लिए। अब उसको समझ में नहीं आता कि सारे लोग मिलजुल के क्यों मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं, क्यों भाई। दे कॉल्ड टू मी गुड नाइट। उन्होंने मुझे गुड नाइट भी कहा, सारे लोग एक ग्रुप में आकर। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है भाई। आई एंटर्ड माई रूम, शट द डोर एंड रिमेन स्टैंडिंग। अब वो जो इसको शक हो गया कुछ ना कुछ ये लोग करने वाला है, तो वो अपने रूम में घुसता है, अंदर से बंद करता है और खड़ा रहता है दरवाजे के सामने, विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप। होल्डिंग द कैंडल इन माई हैंड आई हर्ड पीपल लाफिंग एंड विस्परिंग इन द कॉरिडोर। और जो है वो दरवाज़ा तो बंद है बाहर अंदर से, लेकिन दरवाजे के सामने जो है वो कैंडल हाथ में लेकर सुन रहा है कॉरिडोर से, जो है एक गली की तरह होता है, उसको कॉरिडोर बोलते हैं। कॉरिडोर से बहुत सारी हंसने की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही है। विस्परिंग मतलब होता है टू स्पीक इन लो वॉइस, कुछ लोग कानाफूसी करते हुए ऐसे महसूस हो कर रहा है। विदाउट डाउट दे वर स्पाइंग ऑन मी। और वो समझ रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, ये लोग मेरे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आई कास्ट अ ग्लैंस। कास्ट अ ग्लैंस का मतलब होता है टू का क्विक लुक, और थोड़ा सा दरवाज़ा के छेद से जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। राउंड द वॉल्स, द फर्नीचर, द सीलिंग। नहीं, ये अंदर ही देखते हैं। अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें रखी है, फर्नीचर है, वॉल्स हैं, सीलिंग है, हैंगिंग्स है। हैंगिंग्स मतलब होता है कर्टेन, जो पर्दा जो लगा हुआ उसको हैंगिंग्स बोलते हैं। फ्लोर देखता है ना, अंदर सारी चीज़ों को बड़ी जो है
सीरियसली और काफ़ी ध्यान से वो देखता है, कहीं इन सब चीज़ों में ऐसा कुछ तो नहीं है जो मुझे जो है इसका शिकार बना सकता है। आई सॉ नथिंग टू जस्टिफाई सस्पिशन। I heard person moving about outside my door. I had no doubt where they were looking through the keyhole. अब उनको लगता है कि लोग मुझे बाहर से सुन रहे हैं और जो छेद है, की होल है, उससे ये लोग ज़रूर मुझे देख रहे होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप यहाँ तक समझे। हम इस वीडियो का अगला पार्ट भी बनाएंगे बहुत जल्द और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।